एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स का लूसेंट का जो थ्योरी लेक्चर था उसको हम लोग वन लीनियर के फॉर्म में पढ़ रहे थे, तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा किसके काल में और कब शुरू की गई? तो राजीव गांधी के काल में 1985 में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा किसके काल में और कब शुरू की गई? तो राजीव गांधी के काल में 1985 में। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर किसके काल में और कब शुरू हुई? तो पीवी नरसिंह राव के काल में 1991 में शुरू हुई। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर किसके काल में और कब शुरू हुई? तो पीवी नरसिंह राव के काल में 1991 में शुरू हुई। नई आर्थिक नीति को शुरू करने का प्रमुख कारण क्या था? खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या। नई आर्थिक नीति को शुरू करने का प्रमुख कारण क्या था? तो खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन कौन से थे? निजीकरण, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन कौन से थे? निजीकरण, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि औद्योगिक सुधार नीति 1991 ईस्वी के अधीन 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए थे। औद्योगिक सुधार नीति 1991 ईस्वी के अधीन 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 8। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधित नीति 1991 के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 8। वर्तमान में केवल 2 है, एक परमाणु ऊर्जा और दूसरा रेल परिवहन। वर्तमान में 2 कौन कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन कब किया गया? 1996 में। विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन कब किया गया? 1996 में। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी रामकृष्ण। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी रामकृष्ण। राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना कब की गई? 1992 में। राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना कब की गई? 1992 में। वित्त व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? जिसमें व्यक्ति, वित्तीय संस्था, बैंकों, औद्योगिक कंपनी, सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है। वित्त व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो जिसमें व्यक्ति, वित्तीय संस्था, बैंकों और औद्योगिक कंपनी, सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है। भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय वित्त व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार 3 भागों में बटा है, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग और मुद्रा बाजार का उप बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार 3 भागों में बटा है, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग और मुद्रा बाजार का उप बाजार। संगठित क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? आरबीआई। संगठित क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ पूंजी के साथ। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ पूंजी के साथ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को सीडी देशमुख के समय। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को सीडी देशमुख के समय। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, हेडक्वार्टर मुंबई। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति किसके द्वारा बनाई जाती है एवं लागू की जाती है? आरबीआई के द्वारा। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति किसके द्वारा बनाई जाती है एवं लागू की जाती है? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एलके झा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एलके झा। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की संस्तुति किसने की थी? हिल्टन यंग आयोग ने। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की संस्तुति किसने की थी? हिल्टन यंग आयोग ने। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून।
देश में मौद्रिक गतिविधि के नियमन का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। देश में मौद्रिक गतिविधि के नियमन का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा विकास संबंधी कार्य कौन करता है? आरबीआई। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा विकास संबंधी कार्य कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं? करेंसी नोट का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, साख नियंत्रण, आंकड़ों का संग्रहण, बैंकों के बैंक का काम और विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। आरबीआई के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं? करेंसी नोट का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, साख नियंत्रण, आंकड़ों का संग्रहण, बैंकों के बैंक का काम, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। नेक्स्ट हम लोग विविध के टॉपिक देखते हैं। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा। निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा। थैंक यू। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स।